मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। ये तिलावत कलाम मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब से ली गई है। आए उसके पहले बाब की तिलावत सुनते हैं। इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और रूहे खुदा पानियों पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो, और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा, और तारीकी को रात कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो, ताकि खुश्की नजर आए। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और मुज्तमे हुए पानी को समंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन सब्ज नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने सब्ज नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान की फिजा में नैयर हो, कि दिन को रात से जुदा करें, और वो जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के निशान हों। और वो आसमान की फिजा में चमकें, कि जमीन को रोशन करें। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे, और एक नैयर असगर जो रात पर हुकूमत करे, और सितारे भी। और खुदा ने उन्हें आसमान की फिजा में रखा, कि जमीन को रोशन करें, और दिन पर और रात पर हुकूमत करें, और रोशनी को तारीकी से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे, और परिंदों को जो जमीन के ऊपर आसमान की फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिन्हें पानी ने उनकी इकसाम के मुताबिक पैदा किया, और तमाम परदार जानवरों को उनकी इकसाम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उन्हें बरकत देकर कहा कि फलो और बढ़ो, और समंदर के पानी को मामूर करो, और परिंदे जमीन पर कसरत से बढ़ जाएं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पांचवां दिन। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को इनकी इकसाम के मुताबिक चौपायों, कीड़े मकोड़ों
اور جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے موافق پیدا کرے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق، چوپایوں اور زمین پر رینگنے والے جانداروں کو ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور کل روئے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اسے پیدا کیا، نر و ناری انہیں پیدا کیا۔ اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ اور خدا نے کہا، دیکھو میں ہر ایک بیج دار نبات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی قسم کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور سب کو جو زمین پر چلتے اور زندگی رکھتے ہیں انہیں میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھیں نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چھٹا دن۔ پس آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستگی تمام ہوئی۔ اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے ساتویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا۔ اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، اس لیے کہ اس میں خدا نے اپنے سب کام سے جو بنایا اور خلق کیا تھا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کا شروع، جب وہ ہستی میں لائے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔